बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्विंग अ क्यूबिक इक्वेशन, कि किस तरह आपने एक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। कह रहे कि सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है? ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं सर? ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, क्यूब हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है। अगर x का पावर 1 आ जाए लीनियर इक्वेशन होगा, अगर x का पावर 2 आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर x का पावर 3 आ जाए तो ऐसे इक्वेशन को फिर हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो कह रहे कि इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें यूजिंग फैक्टरिंग एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन्होंने कहा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व कर ले, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो तब एप्लीकेबल है जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो फिलहाल हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ, x का पावर 2 हमारे पास आ गया, तब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है। अगर देखा जाए, क्या मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता कि x का होल पावर क्यूब में लिख सकता हूँ ना, और 8 को भी मैं क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी 2 पावर क्यूब में लिख सकता हूँ। 2 पावर क्यूब से वापस 8 आ रहा है। अब देख ले क्या हो रहा है, ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि बराबर है, देख ले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होता है ना। ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो देख ले, यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2 इंटू ए स्क्वेयर है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी है, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 2 है ना, बी स्क्वेयर, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी जिसे हम कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। एक्सीलेंट, आपको याद होगा हम वो पढ़ चुके हैं कि जब भी आपके पास दो वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, इफ़ ए बी इक्वल टू 0 देन आइदर ए विल बी इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इन दोनों को 0 के इक्वल ले ले, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। बात की समझ आ रही? हमारा टारगेट क्या है? सॉल्व करना है, मतलब ये कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस 2 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। और ये जो है ना, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है सर? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको हम जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक x की वैल्यू आ गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये भी याद रख ले, चूंकि क्यूबिक इक्वेशन है, x का पावर 3 है, तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके? कितने रूट्स आएंगे? 3 रूट्स आएंगे। तो एक तो ये आ गया, दो मजीद आएंगे, तो टोटल 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते हैं, जो कि बराबर है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a हो जाएगा। बस पुटिंग वैल्यूज कर ले, माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और सी की वैल्यू क्या है? 4 है, कांस्टेंट 4 है ना, डिवाइडेड बाई 2a। 2a की वैल्यू 1 है, अगर लिखना चाहते चलो लिख ले, ना लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, अच्छा इससे आ रहे 4 माइनस 4 4 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2 प्लस माइनस, इससे क्या आ रहा है? माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहे, तो इस नेगेटिव साइन को आपने ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, 2 प्लस माइनस
अच्छा, नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है तो -1 इंटू 12 में लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस -1 अंडर रूट 12 में लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल है। यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 2। आप यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के बराबर होती है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए अंडर रूट 12 जो है ये भी हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 प्लस माइनस, अच्छा ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 में लिख सकता हूँ ना, 4 3 12 आ रहा है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4 लिख देंगे, अंडर रूट 3 लिख देंगे। अंडर रूट 4 किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर होते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर देखा जाए न्यूमरेटर में मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ बिल्कुल। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो x की एक वैल्यू -2 आ रही थी और दूसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, बस इसके बाद आप सोल्यूशन सेट में इसको लिख ले, ठीक है। तो अभी बन जाएगा ये कि 10 द सोल्यूशन सेट इज आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, इसको सेट फॉर्म में लिख ले। x की एक वैल्यू आ रही थी -2 और ये दूसरी वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आ गई। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 3 वैल्यूज़ हो गई, ये देख ले, एक वैल्यू ये है और 2 ये है। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख ले, एक दफ़ा माइनस में लिख ले, तो ये 3 वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। या इस तरह भी लिख सकते हैं, देख ले, -2 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 लिख ले और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 लिख ले, ठीक है ना। तो जिस तरह भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये इसके 3 रूट्स आ गए और इस तरीके से आपने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सही है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।